Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the continuation of screening of productive strain and strain improvement in the biotechnological organism. So we have discussed the screening of productive strain and then strain improvement. In strain improvement, we have seen the manipulation of genome of industrial microorganism by manipulation involving foreign DNA. We have discussed all the methods in which manipulation involve foreign DNA. Now we will discuss those methods in which manipulation not involving foreign DNA. So the method genome manipulation not involving foreign DNA is the mutation, जिसे आप कन्वेंशनल म्यूटेशन भी कह सकते हैं. हम अपनी डिस्कशन विद लूज डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे. हम कह सकते हैं म्यूटेशन को एनी चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट काज इट टू डिफर फ्रॉम व्हाट वी थिंक ऑफ एज वाइल्ड टाइप. So this is mutation. The simplest kind of mutation to think about are point mutations. These are substitute of one base for another because there are many different chemical mutagens. Mutagens क्या होंगे? Agent that increase the mutation rate, that act using different mechanism. There is a specific vocabulary used to talk about types of mutation. There is a kind of point mutation called transition, in which one purine is substituted for another or one pyridine is substituted for another. The substitution of A for G is a purine for purine substitution, and the substitution of T for C vice versa is a pyrimidine for pyrimidine substitution. Both types are transition. So ये कुछ हैं म्यूटेशंस के अंदर जब हम बात करते हैं. एक लूज डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन है और ट्रांजिशन जो है बड़ी कॉमन सी कन्वेंशन म्यूटेशन के अंदर आ जाती है. तो ये डिफरेंट जीनोम या एसिड बेसिस ऑन जीनोम होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन. तो मैं इनकी ही ट्रांजिशन के बारे में बात कर रही थी और इसी की बेस पर पॉइंट म्यूटेशन का बता रहे थे कि किस तरह से डिफरेंट म्यूटेशन होती हैं. और ये जो अरेंजमेंट ऑफ दीज डीएनए बेसिस डिक्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन एंड हैज द नेचर ऑफ द प्रोटीन. और अगर इनमें कोई चेंज आ जाए, डिस्क्राइब्स द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द बेस इन डीएनए, इसको आप म्यूटेशन की टर्म के अंदर ले आएंगे. अगर म्यूटेशन के अंदर आप देखेंगे तो म्यूटेशन बेसिकली क्या करती है? ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है. म्यूटेशन जो होती है लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है. अगर लो रेट की वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट वेरिएंट लाने में नेचुरल पॉपुलेशन में, और अगर इंक्रीज रेट होगा तो वो इंड्यूस्ड बाय म्यूटेजेंस होगा जो कि फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल. बहरहाल हम म्यूटेशंस के डिफरेंट पॉइंट म्यूटेशंस के टाइप देख रहे थे कि एक ट्रांजिशन की हमने देखी कन्वेंशन म्यूटेशन में, और दूसरी जो पॉइंट म्यूटेशन की टाइप है वो ट्रांसवर्जन है. इसमें क्या होगा? प्यूरीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर पायरामिडीन. ट्रांजिशन में रिमेंबर हमने प्यूरीन को प्यूरीन से सब्स्टिट्यूट किया था, लेकिन ट्रांसवर्जन में हम क्या कर रहे हैं? प्यूरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पायरामिडीन से. So इसमें क्या होगा? देयर आर ट्वाइस एज मैनी पॉसिबल ट्रांसवर्जन एज देयर आर ट्रांजिशन. ए कैन चेंज टू सी, adenine can change to cytosine or thymine, and guanine can change to cytosine or thymine, and thymine can change to adenine or guanine, and cytosine can change to adenine or guanine. ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रांसवर्जन के केस में. अगर हम बात करें, वी आर ऑफन कंसर्न विद द नंबर ऑफ डिफरेंट कोडॉन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल बेस चेंज टू एन एंसेस्टर codon. Taking our initial codon as AAA, we can see that there are 3 new codon that result from the transition, 6 from transition, और 9 possible change from the base substitution overall. तो ये कुछ इस तरह से म्यूटेशन के केस में चेंजिंग हो सकती है. म्यूटेजेंस मैंने बताया कि कुछ इंड्यूस्ड, अगर एक तो होगा अगर आप कहेंगे लो रेट ऑफ म्यूटेशन हो रही होगी तो वो आप नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होगी कि नेचुरली ऐसा ऐसा जो वेरिएंट आ रहे हैं आपके पॉपुलेशन में, उसको आप लो रेट म्यूटेशन कह सकते हैं. अगर इंक्रीज रेट म्यूटेशन की बात करें तो वो किसी न किसी म्यूटेजेंस की वजह से होगी. कोई म्यूटाजेनिक एजेंट होगा, कोई फॉरेन एजेंट होगा जो इंड्यूस कर रहा होगा म्यूटेशन को. अब वो उसको आप इंक्रीज रेट म्यूटेशन कह सकते हैं. फिजिकली या केमिकली हो सकता है. अब अगर फिजिकल एजेंट देखें तो वो दो तरह के, आयनाइजिंग रेडिएशन है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है. अब आयनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन सी रेडिएशन आ जाती हैं जो म्यूटेशन काज करती हैं? ये म्यूटेशंस में अब ये वो सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि कौन कौन सी म्यूटेशन, जैसे पॉइंट म्यूटेशन अगर काज करिए, ट्रांजिशन काज करिए, ट्रांसवर्जन काज करिए, तो आयनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकते हैं जो काज कर सकते हैं, जैसे एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, अल्फा पार्टिकल, फास्ट न्यूट्रल्स हैं. ये आयनाइजिंग रेडिएशन है और ज़्यादातर इंड्यूस्ड म्यूटेशन के लिए यूज़ होते हैं. फिर फर्दर क्या है कि एक्सरेज जो है वो कमर्शियली अवेलेबल मशीन्स हैं जो म्यूटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. और लैब स्केल में भी अगर म्यूटेशन अगर आपने कॉज करनी है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं. फिर फर्दर गैमा रेज आर इमिटेड बाय द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल. फास्ट न्यूट्रन जो है वो साइक्लोट्रॉन और एटॉमिक पाइल से हो रहे हैं. ये डिफरेंट मोड्स बताए हुए हैं यहाँ पे कि किस तरह से रेडिएशन एमिट्स हो रही हैं.
फिर फर्दर आयनाइजिंग रेडिएशन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे नॉक ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, सो दे कैन बी कॉज आयनाइजिंग। बेसिकली ये क्या करते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन का क्या है कि आउटर इलेक्ट्रॉन को जो भी आपके बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको निकाल देते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाती है आपके मॉलिक्यूल में, डीएनए में। तो ये डेंजरस भी हो सकती है इस टाइप ऑफ म्यूटेशन की, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है आपके जो है डीएनए का बिल्कुल पर्पस चेंज कर सकते हैं। हाईली रिएक्टिव रेडिकल आर प्रोड्यूस एंड दिस कैन चेंज द डीएनए। तो ये आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या आयनाइजेशन हो रही है, रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और डीएनए कैन बी चेंज। अब कुछ ऑथर्स जो होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन को जब तक एडवाइस नहीं करते जब तक कि दूसरे मेथड फेल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये बड़ी हार्मफुल हो सकती है और ब्रेकेज इन क्रोमोसोम तक कॉज कर सकते हैं। और फर्दर क्या है कि दूसरी बात ये कि जो इसका अपरेटस है वो भी एक्सपेंसिव है और ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। दूसरा जो फिजिकल एजेंट है वो अल्ट्रा वायलेट है, यूवी लाइट। ये यूवी लाइट आपने ज़्यादातर लैमिनर फ्लोज में देखी होगी म्यूटेशन कॉज करने के लिए लैब स्केल्स में। तो ये बड़ी कॉमन टाइप है जो म्यूटेशन कॉमन फॉर्म है, फिजिकल एजेंट है जो इंड्यूस म्यूटेशन कॉज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइज हैं बिटवीन वेवलेंथ 200 to 300 नैनोमीटर वॉल्स करती हैं। यूवी लैम्प यूज़ होते हैं म्यूटाजेनेसिस को करने के लिए, ये डिफरेंट यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है 254 नैनोमीटर रीजन की। फिर फर्दर क्या है कि इस पर अब क्या करते हैं, अगर लैब स्केल में आप लोगों ने म्यूटेशन करानी है तो उसमें क्या करेंगे, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी पैट्री प्लेट में ग्रो कराया है, वो उस पैट्री प्लेट को आप यूवी लैम्प के अंडर रख देंगे और इंतज़ार करेंगे टाइम दे के कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब आपने उसे एक्सपोज कर दिया है लाइट के यूवी लैम्प से तो कितना टाइम लगेगा उसमें म्यूटेशन कॉज होने में, उसमें कोई ना कोई चेंजिंग हो जाएगी और आपके पास एक नया इम्प्रूव्ड स्ट्रेन आ सकता है। तो ये एक कॉमन फॉर्म है यूवी लाइट के ज़रिए म्यूटेशन कॉज करने के लिए। तो अब इसके लिए 25 वाट का येलो या रेड बल्ब यूज़ किया जाता है। फर्दर ये कि ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 60 to 99% शुड बी किल्ड बाय द रेडिएशन। तो ये इतनी डेंजरस हो सकती हैं। जो मेन इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन डीएनए इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एडिसेंट पायरिमिडीन। तो थायमीन और साइटोसिन के दरमियान ये एडिसेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बना देती हैं। फर्दर क्या करती हैं ये यूवी लाइट के ज़रिए जो हैज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट इज थायमीन डाइमराइजेशन भी कहा सकते हैं, ऑल्सो इट इज कॉल्ड थायमीन साइटोसिन या साइटोसिन डाइमर के डाइमर्स बन रहे हैं या तो थायमीन साइटोसिन का या साइटोसिन का। तो ये इस तरीके से म्यूटेशंस काज करती हैं। अब जो डाइमराइजेशन होती है ये डिसॉर्शन या डिस्ट्रॉय कर सकती है डीएनए डबल स्ट्रैंड को एंड द अल्टीमेट इफेक्ट टू इनहिब ट्रांसक्रिप्शन एंड फाइनली द ऑर्गेनिज्म डाई। तो ये म्यूटेशन जो है अगर यूवी के ज़रिए आप काज करें तो वो इतनी हद तक जो है डेंजरस हो सकती है। पॉइंट म्यूटेशन में हमने ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन का इफेक्ट देखा था और डाइमराइजेशन भी कहीं ना कहीं इन्हीं इफेक्ट्स के अंडर आ जाते हैं कि थायमीन अगर डाइमर बन रहा है तो वो अल्ट्रा वायलेट के ज़रिए हो रहा है कि जो टी हैं थायमीन वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लें तो आप उसको थायमीन डाइमराइजेशन कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन की अगर आप बात करें तो साइलेंट म्यूटेशन है। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा कि जो आपका साइलेंट म्यूटेशन में कोडिंग रीजन होगा इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिनोनिमस कोडॉन फॉर द ओरिजिनल कोडॉन बिकॉज द अमीनो एसिड एनकोडेड इज द सेम सच म्यूटेशन आर नॉट लाइकली टू हैव फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो कुछ मिससेंस म्यूटेशन होती हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन होती हैं और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती हैं। अगर मिससेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन सिनोनिमसली कोडॉन फॉर द ओरिजिनल कोडॉन्स हो जाएंगे। तो आपका जो अमाइनो एसिड रिप्लेसमेंट हो सकती है replacement might be a conservative substitution where the two amino acid are chemically similar। तो मिससेंस हो सकती है। नॉनसेंस में क्या है कि नॉनसेंस में सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉप कोडॉन विद द ओरिजिनल कोडॉन हो सकता है। मिससेंस में क्या है कि आपकी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है नॉन सिनोनिमसली कोडॉन फॉर द ओरिजिनल कोडॉन, लेकिन नॉन सेंस में क्या हो रहा है स्टॉप कोडॉन विद द ओरिजिनल कोडॉन चेंज हो रहा है। फ्रेम शिफ्ट में क्या हो रहा है कि एक बेस इंसर्ट कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं और अल्टरिंग द कोडॉन इन विद द इंसर्शन और डिलीशन टुक प्लेस एंड ऑल्सो चेंज द रीडिंग फ्रेम शिफ्ट के आपने अल्टरेशन या डिलीशन किया और कंप्लीट फ्रेम शिफ्ट कर दिया। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है और इनकी कुछ छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। तो ये इस तरह से जो फिजिकल एजेंट है म्यूटेशन काज करते हैं, जो आयनाइजिंग रेडिएशन है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। फर्दर क्या है कि केमिकल्स की अगर आप बात करें कि डिफरेंट केमिकल म्यूटेशंस भी यूज़ होते हैं। तो तीन तरह के हैं कि एक तो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैन एक्ट डीएनए ऑफ रेस्टिंग और नॉन डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म पे, कुछ होते हैं जो डीएनए के एनालॉग के तौर पे काम कर सकते हैं और मे बी इनकॉपरेट इनटू डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, और तीसरी तरह के वो हैं जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट के भी आपको आइडिया हो गया ये टाइप ऑफ म्यूटेशन है कि फ्रेम शिफ्ट बेसिकली क्या है कि आप कोई ऐसे केमिकल्स होंगे जिसकी मदद से बेस इंसर्ट होगी या डिलीट होगी और अल्टरिंग द कोडॉन
in which the insertion or deletion took place, but also change the reading frame so that all the codon are downstream are read out of this frame. तो ये कुछ फ्रेम शिफ्ट की टाइप है. फिर फर्दर क्या है कि ये इस तरह से केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं और ये 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं. अब जब आपने कोई म्यूटाजन चूज़ करना है तो उसकी क्या क्या किस किस बेसिस पे उसको चूज़ करना चाहिए, क्या उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसकी चॉइस के लिए, कि जो म्यूटाजेनिक एजेंट्स हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इफेक्टिव हों. अगर एक एजेंट म्यूटाजेनिक एजेंट फेल हो जाए टू प्रोड्यूस म्यूटेशन तो दूसरा ट्राई कर लेना चाहिए. अदर फैक्टर बिसाइड इफेक्टिवनेस टू बी बोर्न इन माइंड आर कि सेफ्टी ऑफ म्यूटाजेंस, सेफ्टी ऑफ द म्यूटाजन. मैनी म्यूटाजन जो है वो कार्सिनोजेनिक है तो उससे सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है. अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर डीएनए की आप लोगों ने सेपरेशन जो देखी हो कि डीएनए आपने आइसोलेशन ऑफ डीएनए अगर कभी प्रैक्टिकल किया हो या देखा हो, उसमें ईडीटीए यूज़ होता है. एडीटीए जो है बड़ा कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेनिक एजेंट है तो इवन जो स्किन में पेनिट्रेट हो के आपके लिए बड़ा डेंजरस हो सकता है. फिर कि आपकी जो टेक्निक है वो सिंपल होनी चाहिए, रेडिली अवेलेबल आपका नेसेसरी तमाम इक्विपमेंट या केमिकल्स होने चाहिए फॉर द म्यूटेशन. अगर फिजिकल एजेंट की बात करें तो आयनाइजिंग रेडिएशन के बजाय यूवी को प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती. सिर्फ एक बल्ब चाहिए होता है जो 25 वाट का बल्ब है और उसके नीचे आपने उसके वो यूवी लाइट एमिट करता है, उसके नीचे आपने अपना ऑर्गेनिज्म रखना होता है और वो म्यूटेट कर जाता है. तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है म्यूटेशन के लिए और ज़्यादातर इंडस्ट्री में यही एम्प्लॉय होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेशन नॉट इन्वॉल्विंग फॉरेन डीएनए. इट वाज अ वेरी सिंपल और बेसिक कोर्स आउटलाइन. You just have to give a brief reading to it, and if you have any question you may ask. Thank you very much.